आदाब नाजरीन। चीता कैंप के दीनदयाल उपाध्याय मैदान में यानी लाल मैदान में 16 जून को दिन दहाड़े एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। उस नौजवान का नाम हमजा था। उसके वालिदैन और उसके रिश्तेदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं इस पूरे कत्ल के मामले के बारे में उनका क्या कहना है और इस हादसे के बाद घर वालों का किस तरह का हाल है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जब हादसा हुआ तो कैसे पता चला आपको? मेरे सामने हमजा निकला घर से। वो नाश्ता कर रहा था, मेरी वाइफ उसको नाश्ता दी। मैं पलंग पे बैठा था, मेरे सामने नहा धो के नाश्ता करके निकला। उसको कॉल आया था होटल पे। वो कॉल उठाया और वैसे ही नाश्ता करके फ़ौरन चले गया। उसके पीछे मैं आधे घंटे बाद नीचे उतरा हूँ। मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ा आगे गया तो मेरे भाईजान का कॉल आया, जबकि पूना में थे, ड्राइविंग कर रहे थे। इनको कॉल गया था कि हमजा को ऐसा ऐसा हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, उसको मार लग गया है। तो मैं मेरी मम्मी को लेके डायरेक्ट हॉस्पिटल हो गया, शताब्दी हॉस्पिटल। तो वहाँ जाने के बाद में डॉक्टर हम लोग के सामने ईसीजी करता है और ईसीजी करके बोलता है कि लाने से पहले इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। क्या करते थे हमजा? क्या काम हमजा करते थे? कोरिया काम का वो काम करता था दोस्त के साथ। सेल्समैनशिप की सेल्समैनशिप करता था वो बॉम्बे में मेरे भाई की शॉप पे। फिलहाल अभी 2 महीने से नहीं जा रहा था काम पे, वो दूसरी जगह पे जॉब पर ट्राई कर रहा था। अभी छोड़ा था तो 2 महीने से फ्री था, कुछ भी काम नहीं था। मैदान में मतलब उनको क्या बुलाया? फोन आने के बाद ही गए या वो? जी हाँ, ये फ़ोन आने के बाद में ही गया है, फोन क्योंकि आया। वो टाइम पे वो घर से नहीं निकलता है। उसका टाइमिंग रहता है 3 साढ़े 3 बजे के बाद ही निकलता है, और वो संडे का दिन था, 3 साढ़े 3 बजे के बाद ही। वो आड़े टाइम पे भी 1:30-2 बजे नहीं निकलता है घर से। 12:30 के टाइम पे निकला है वो शायद से मेरे घर से, मुझे इतना याद है। किसी से कोई झगड़ा था? कोई किसी के साथ इलाके में किसी से कोई अनबन थी या किसी के साथ कोई आपसी दुश्मनी, ऐसी कोई बात कभी सामने नजर आई क्या? नहीं, ये चीज़ तो सब गलत बात है कि उसके साथ में किसी की दुश्मनी थी। दुश्मनी तो किसी के साथ में नहीं थी। उसके दोस्त यार ज़्यादा थे यहाँ पे। उसको फोन आया, वो इतना अर्जेंट गया तो उसको कुछ ना कुछ प्लानिंग करके बुलाए रह गए ना उसको मारने के लिए। नहीं तो मेरा बच्चा इतना जल्दी नीचे नहीं उतरता। वो 2 बजे 2:30 बजे उठ के नाश्ता करके निकलता। उसने इतना फटाफट नाश्ता करके निकला ना उसने, मतलब घर में जा बेटा भी नहीं फटाफट रहता। मेरी मेरी बहू उसको आवाज दी क्या हमजा हमजा बोल के आवाज दी, उतने में वो निकल गया। तो हमजा की क्या शादी हो गई थी? नहीं, शादी हमजा की नहीं। तो उसने ही मतलब जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन इन दोनों के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, इस बारे में अभी तक किसी को कुछ पता चला? इस बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पता क्या है, और इन लोग का इतना इसमें कुछ दोस्ती है भी नहीं इन लोग की। तो अभी मतलब अब अभी मतलब क्या अपडेट है? क्या वो गिरफ्तार हो चुका है? पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? इस बारे में कुछ पता है? अभी तक तो पकड़ा भी नहीं गया वो। आज मर के कितना 4 दिन हो गए मेरे बेटे को। अभी तो उसको पकड़ी भी नहीं पुलिस वाले ने। क्या हम लोग क्या करें? तो अभी आपकी क्या डिमांड है पुलिस से? पुलिस से मेरे को तो सर जी ये डिमांड है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होए, लाइफ टाइम की सज़ा होए, या सज़ाए मौत दे दे। मुझे तो बेहतर वही लगता है, क्योंकि ऐसे लोगों को रहने की ज़रूरत नहीं है दुनिया में। वही है, तो अभी तक पकड़ा नहीं गया, उसको सजा तो मिलना ही चाहिए। और उसने ऐसे ही बोला कि और 2 जान को मारूंगा, ऐसे ही बोलेगा। तो आज मेरा बोले बच्चा है तो हमजा दूसरे का बच्चा हमजा भी ये जा पहला सकता था ना। बोले, और 2 बाकी है बोले। इस बीच पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, इस बारे में आप बताइए। पुलिस के पास से कोई कार्रवाई नहीं मिली मेरे को। जस्ट मैं 4 बजे अभी काम से 4:30 बजे छूट के आया BRT से। मैं हाउसकीपिंग का काम करता हूँ। वहाँ से छूट के आया, डायरेक्ट चौकी के पास ही गया। सर को मैं पूछा, सर क्या हुआ सर? तो बोले कार्रवाई चालू है। बोले कार्रवाई चालू है, मतलब सर कितना दिन हो गया ये बताओ? बोले हम लोग कार्रवाई चालू है। मैं बोला सर पहली बात तो बंदा तड़ी पार था और आपके पुलिस चौकी के सामने मैदान में कत्ल करके गया। फिर तुमको ये सोचना मांगता है कि तड़ी पार चोगरा चौकी के सामने आके, चौकी के सामने से मैदान के सामने आके मार के गया। आप लोग कुछ करे नहीं, जब भी देखे हो कार्रवाई चालू है, कार्रवाई चालू है, यही बोलते हैं। उसके बाद बोले कि ये कार्रवाई के बारे में आपको जानने का है। गोडकरी सर क्या कुछ नाम बताए थे, उनसे मिलो करके बोले। तो मैं जाके ऑफिस में गया। ऑफिस में बोले तो सर दूसरे सर थे साहब थे, उन्होंने बोला नहीं है अभी बाद में आ जाओ करके बोले। तो मैं सीधा घर पे आया। ये मैं लगातार समझो 16 हुआ 17 से लगातार उस सर को मैं फ़ोन करके पूछ रहा हूँ, सर क्या हुआ, पकड़ा गया? तो उन्होंने एक ही बात बोलते हैं, कार्रवाई चालू है, कार्रवाई चालू है।
मैं ये भी बोल के सर सर आपके ऊपर मैंने भरोसा करेला हूँ। ये बात बार बार सामने आ रही है, इस तरह की खबर है कि ये जो पूरा मामला है नशे को लेकर हुआ, ये झगड़ा नशे नशे में हुआ या नशे की वजह से इसमें झगड़ा हुआ। एक्चुअली ये बात अलग अलग तरह से बोली जा रही है, सही बात क्या है सब जानना चाहेंगे, इस बारे में आप कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हमजा तो मेरा भाई था, मेरे मुमानी का बेटा है। मैं वो टाइम घनसोली में था, मेरे फूफी के वहाँ, बड़ी फूफी के वहाँ। वहाँ से मेरे को फ़ोन आता है मेरे बड़े भाई का कि हमजा का ऐसा ऐसा हो गया है हादसा, उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो मैंने कहा ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह वो, मैं तो यही बोला पहला। फिर उतने में 10 मिनट बाद फ़ोन आता है कि हमजा का डेथ हो गया, डेथ डिक्लेयर दे दिया डॉक्टर ने। तो वहाँ हम लोग गए, पूरा पूछे, सबसे पूछे भाई ये हादसा कैसा हुआ। लड़के लोग ने बोले भाई हम लोग ने तो बहुत मदद करके मतलब उसको लेके गए हॉस्पिटल, लेकिन वो दम तोड़ दिया रास्ते में। अब उसके बाद तो मसला ये है कि हमजा घर में फर्स्ट तो सो रहा था, मेरी भाभी खुद देखे, मेरी भाभी ने उसको नाश्ता तक पूछे भी हमजा कहाँ जा रहे हैं, वो कुछ नहीं बोला। एक लड़के का उसको फ़ोन आता है कि भाई तुम्हारे को बुला रहे हैं कि मारने के लिए, हमजा को मैं मारूंगा। उतने में हमजा निकल गया घर से बिना बोले, उतने में ही हो गया उसका, हमजा का डेथ डिक्लेयर दे दिया डॉक्टर, दवाखाने लेके जाकर। अब मसला तो ये है भाई सबसे बड़ा कि वहाँ सामने ही पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी चीता कैम्प में कितने कैमरे है, सरकारी कैमरे है, हुकूमत के खुद कैमरे है, मैदान में कैमरा नहीं है। इतना बड़ा मैदान है, पूरे बच्चे खेलते हैं। आज हमजा का हुआ, कल के दिन किसी और का भी हो जाएगा, किसी और की भी औलाद है, जैसा आज इनका भी दिल दुख रहा है दूसरे का भी होगा। ये कब तक ऐसा चलते रहेगा चीता कैम्प में। तो वहाँ पे जितने भी आगे बड़े हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, उन लोग आगे खुद एक्शन लेना चाहिए कि उसकी जवान बच्चा चले गया, इसका जिम्मेदार कौन है। मैं तो यही, मेरी एक गुजारिश है जो बम्बई कमिश्नर साहब है, जो यहाँ के सीनियर सर है, और जो यहाँ के जोन एसीपी डीसीपी सर है, यहाँ तक कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सर है अभी मौजूदा, उनको भी इस चीज़ में एक्शन लेना चाहिए और इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए कि ये मर्डर कैसा हुआ। जब इसको फ़ोन आया तो ये सीधा सीधा प्लानिंग मर्डर है। उसके बाद तो वो पुलिस ही बता सकती है, और मामू उसके 4 दिन से जा रहे हैं, सर क्या हुआ, सर क्या हुआ, बस कानून कार्रवाई चालू है, कानून कार्रवाई चालू। क्या कानून कार्रवाई चालू है, इतना तो बताओ कि उसकी माँ को हम लोग तसल्ली दे चुके हैं कि मुमानी ये कानून कार्रवाई चालू है, अभी देखो इंशाल्लाह उसको पकड़ेंगे। हम लोग कोई होप देने वाला ही नहीं है। ये बात बार बार आ रही है, नशे की बात आ रही है, इसमें बार बार नशे का जिक्र हो रहा है, इस बारे में क्या है। हाँ तो हमजा जब घर में था, घर में तो कोई बच्चा नशा ही नहीं करेगा। कौन घर में नशा करेगा, वही करेगा जिसकी माँ बाप सपोर्ट करते हैं। और हमजा तो ऐसा था ही नहीं कि घर में नशा करे। अब वो जो नशा करके जो उसको बुलाया, अब वो उसकी पूरी मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए वो दिन की। इतना नशा बढ़ गया है कि पूछो मत। अगर आप अभी चलो और लाइव डीले करो, पूरा मैदान देखो, इतना नशा है, इतना नशा है। चौकी के सामने मैदान है, वहाँ चाहे तो पुलिस वाले नशा एकदम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि पूरी यंग जनरेशन है। मैदान के नाम पे ये होना चाहिए कि वहाँ लेडीज़ के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। जब लेडीज़ और बच्चे सेफ नहीं है तो दिन भर तो आदमी काम पे रहता है। सब में पहली बात तो नशा बंद होना चाहिए। जो यहाँ के सीनियर सर है, एक ही उनसे रिक्वेस्ट है कि नशा बंद करा दो सर। ऐसा नशा होते रहेगा तो क्राइम होते ही रहेगा, क्योंकि कोई नशे में किसी की इज्जत नहीं करता है, ना ही सुनता है। और नशे में कुछ समझ में नहीं आता कौन माँ बाप है, कौन दोस्त यार है। आज जो हुआ वो नशे के चक्कर में हुआ। अगर नशा नहीं रहता तो कुछ नहीं होता था इंशाल्लाह। लेकिन इसके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, वो नशा कहाँ से लेता है और नशा कहाँ बिकता है। पुलिस में तो सब मालूम रहेगा, तुम्हारे को और मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं। पुलिस तो हर एक्शन ले सकती, पुलिस के लिए बहुत छोटा काम है। अपन करने जाएंगे तो डायरेक्ट अपने ऊपर केस बनेगा, अपन कुछ उसको बंद भी करेंगे तो अपने ऊपर केस बनेगा। मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है, जो यहाँ के एसीपी सर है वो खुद आके मंगता नशे का देखे और अपने हाथ से उसको बंद करे, उसको हमेशा के लिए सील करो। बस यही मेरी एक गुजारिश है। इस वक्त उस नौजवान के वालिद हमारे साथ है और फैमिली के लोग भी साथ में हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको कब ये पता चला कि इस तरह का कोई वाक़या हुआ है। मेरे को 16 तारीख को ही मालूम हुआ। मैं घर में ही मेरा काम कर रहा था, मुझे ये पता चला मेरे सन इन लॉ से। मेरे को फ़ोन आया, वो बाहर था, ट्रिप पे था वो, उसका फ़ोन आया घर के अंदर कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। तो मेरा लड़का उधर चीता कैम्प में ही था, बड़ा लड़का, कि मेरे सेकंड लड़के के साथ ऐसा हादसा हो गया है। मेरे को कन्फर्म मालूम नहीं था, और पहली बात तो मैं ये यकीन ही नहीं कर रहा था ये कि ऐसा हादसा हुआ है। तो जाके मेरी लड़की भी उधर ही रहती है, मेरी लड़की है वो भी उधर ही रहती है, और दोनों लड़के उधर रहते हैं, एक लड़का मेरे साथ इधर रहता है। ये ऐसा हुआ मालूम पड़ा दोपहर में, मेरे को कंफर्म हुआ कि इसको हॉस्पिटल लेके गए, वो ऑफ हो गया। थोड़े टाइम तक तो मेरे को यकीन ही नहीं हुआ ये चीज़ के बारे में।
मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये सब दिन दहाड़े ही हुआ इसका मैदान में, इतना दिन का टाइम और सामने ही पुलिस चौकी है कि 5 मिनट भी नहीं लगता पुलिस चौकी में जाने के लिए, और ऐसा इतना बड़ा हादसा हो गया तो फिर ये क्या है। इससे पहले भी कई काम हो चुके उधर, कई ये सब हुआ है, वहाँ सब खुले आम ये सब चीजें बिकती है, ये सब ये क्या रोकना नहीं है। और मेरा यंग लड़का ना, उसकी शादी हुई ना कुछ हुआ ना, उसका ऐसा एकदम बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। तो ये मतलब वो मिजाज का कैसा था, मतलब वो किस तरह से रहता था, घर में कैसा रहता था? क्या आपको में सही रहता था, नॉर्मल ही रहता था, एकदम सीधा, और घर वालों के साथ उसके बात करने का इतना उसका नरम तरीका था, कभी कभी इतना वो कुछ नहीं था। कभी ऐसी कोई शिकायत कि कहीं किसी से झगड़ा या किसी से कोई दुश्मनी? नहीं नहीं, कभी कभी ऐसा कोई ये दुश्मनी? सब प्री प्लानिंग मर्डर है। तो अभी मतलब जब से ये तो हो गया है कत्ल, इसके बाद अलग अलग तरह से खबर आ रही है कि उसकी गिरफ्तारी की, तो इस हम लोग को वो सब अलग आ रहा है, लग रहा है तो खाली रूमर है, ये सब एक अफवाह है कि भाई इधर से वहां से पकड़ लिए, यहाँ से पकड़ लिए, कौन क्या बता रहा है, कौन क्या बता, अपन हमको कंफर्म नहीं है अभी तक, क्योंकि हम लोग तो रिपोर्ट लिखाए हुए, हम लोग तो एनसी सब कंप्लेंट हो चुकी है, हमको ही नहीं मालूम है कुछ। तो अभी मतलब आप क्या चाहते हैं, पुलिस से आपकी एग्जैक्ट क्या डिमांड है? और मेन चीज क्या है भाई, मैं तो बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, मैं हैंडीकैप हूँ, मैं फिलहाल तो मैं खड़ा भी नहीं रह सकता हूँ, मेरे कमर में ऐसा पोजीशन है। बहुत अच्छा है, मेरी बड़ी फैमिली है, तो मेरे भांजे है, मेरी बहन के सन इन लॉज लोग है, वो लोग ही सब ये भाग दौड़ कर रहे सब, मेरा बड़ा लड़का है, सब है। अच्छा, ये तो मतलब जैसे 16 तारीख को हुआ, तो आखिरी बार आपकी कब उनसे बात हुई थी? आखिरी बार नहीं हुई, वो 16 तारीख, एक हफ्ता पहले वो घर पे आके गया, और मेरी खाला से मिला, ये मेरी मम्मी है, इनकी एज देखो, दादी से, दादी लगे उसकी दादी से, ये मिला उनसे, उनको प्यार किया, उनको बड़ा दवा का ख्याल रखना, हर चीज उनकी। थोड़ा प्यार मोहब्बत तो किया, फिर बोले दादी मैं जाता हूँ, मैं कहा, तुम जा गए यहाँ रहेगा, हाँ आता हूँ मैं तुम्हारे पास, बोल के इतना बोल के चले गए बस। और एक चीज है भाई, हम लोग पुलिस से ये चाहते हैं कि भाई ये अगर उसको ये पकड़ते, उसके ऊपर ऑलरेडी केस है, इससे पहले भी मर्डर कर चुका है ना वो, हाफ मर्डर कर चुका है इससे पहले भी, और इसने बोल के भी गया ये एक था मेरा 3 टारगेट है, वो खुला चैलेंज कर रहा है। अब ये इससे क्या होगा, उसको तुम पकड़ेंगे, उसको 3 महीना तक उसको चलाएंगे, फिर उसको बाद में रिलीज कर देंगे, तो उसका तो दिल खुल जाएगा, उसको बैंक से उसको कोर्ट से उसको मिल जाएगा, फिर वो बेल पे बाहर आएगा, तो उसका तो दिल और खुलेगा ना। ऐसा कुछ निकाले हुए ना पुलिस के, भाई ये जब कर रहा है तू, तो उसको ऐसी लंबी सजा दे, उसको कुछ ऐसा करे हुए ताकि उसकी हिम्मत दोबारा नहीं होवे, और इससे इसको देने से लोग दूसरे लोग भी डरेंगे ये काम करने से। उनकी भी तो औलाद है, हमारी तो चले गए, भाई हमारे दिल पे क्या गुजर रही है हम लोग जानते हैं। मेरा जवान बच्चा चले गया, मैं जानता हूँ मेरे दिल पे क्या गुजरी, मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं होता है। तो हमजा जो है, मतलब आप सब एक साथ जॉइंट फैमिली में जी रहते थे? मेरे साथ ही है, मेरा भाई आता जाता है रोज मेरे पास, मेरी मम्मी के पास ही रहता है वो। तो ये मतलब घर में जब मतलब आप साथ में रहते हैं, तो कभी ऐसा लगा कहीं कोई झगड़ा? नहीं मतलब हम 2 दिन पहले वो लड़का आया है चिताकेम में, मेरे को नहीं लगता कि ऐसी क्या दुश्मनी थी हमजा को कि उसने 2 दिन में हमजा का कत्ल कर दिया। वो ये प्री प्लानिंग मर्डर है, वो तड़ीपार लड़का है जो तड़ीपार होने के बावजूद चिताकेम में आया है। तो यहाँ की पुलिस एंट्री कैसा देती है तड़ीपार लोग? पुलिस सख्त से सख्त सजा दे जाए, मेरे को यही करना है कि पुलिस उसको नहीं छोड़े हुए, और जब वो उसको पकड़े हुए तो हमको दिखावे, क्योंकि गया मेरा भाई गया है, उसको पुलिस पकड़े हमको दिखाए कि हाँ उसको पकड़े है बोल के। कोई ऐसा छोटा 1 साल का बच्चा भी जाता है तो वो माँ बाप बर्दाश्त नहीं करते, मेरे माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा गए हैं, तो उसको पकड़ो और उसको सजाए मौत दो। बस अभी हम लोगों की चिताकेम की पुलिस से एक अपील है हम लोगों की, हमने तो हमारा बच्चा खो दिए, हमारा बच्चा तो अल्लाह को प्यारा हो गया है, बस हम लोग अभी इतना चाहते हैं कि हम लोग को अब इंसाफ दिला दो बस। और हम लोगों को वो जो जिसने ये काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दो, उसको सजाए मौत दो। जहाँ हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं है, तो जिसने उसको ये जगह पे पहुंचाया उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए। उसने जो तकलीफ उठाया है ना, वो तकलीफ का एहसास वो लड़के को भी होना ही चाहिए, और ये सजा मिलने से शायद आगे जो हो रहा है वो रुक जाए, दूसरों के दिल में डर आ जाए और ये रुक जाए। और चिताकेम की पुलिस को जो आज सब जन बोल रहे, हम भी बोल रहे कि वो कुछ नहीं करती है, तो हमारा दिल दिमाग से चले जाए कि इस बार उसने कुछ करके दिखाई हमारे बच्चे के लिए, बस हम लोग इतना चाहते हैं। परिंदों से इतना मोहब्बत करता था ना वो, वैसा आदमी था वो, और उसके साथ में ऐसा होना बोले तो बहुत गलत बात हो गई है। हमको बस खाली ये है कि मुंबई पुलिस से हम लोग को पूरा सपोर्ट चाहिए बस।
पुलिस हमारे को पूरा सपोर्ट दे और उसका नेचर वेचर मांगता तो आप वहां जाके भी इंक्वायरी कर सकते हैं कि उसका नेचर कितना अच्छा था। हर एक इंसान में हर एक बहुत उसके पास एहसास नाम की चीज थी बहुत, लेकिन उसके साथ बहुत गलत कर दिया इन लोगों ने, बहुत गलत कर दिया। बहुत बोलेंगे तो बहुत गलत, क्योंकि हमारा बच्चा गया, हमको इसका एहसास हो रहा है ना। कल हम ये चाह रहे हैं कि दूसरे के साथ ये वाकया नहीं होना चाहिए। हम तो यही चाह रहे हैं, अभी तो हमारा बच्चा तो चले गया, हम लोग कुछ कर सकते नहीं उसके लिए, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि भाई दूसरे के साथ ऐसा कुछ वाकया नहीं होना चाहिए। और उसका नेचर वाइज तो तुम पूरे चीता कैम्प में भी इंक्वायरी कर लेंगे, उसका नेचर इतना अच्छा है, क्योंकि किसी के भी हेल्प के लिए आधी रात को खड़ा हो जाता था, आधी रात को खड़ा हो जाता था। आप इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन बोलने का मेरा मतलब ये है कि पुलिस का भी हमको पूरा सपोर्ट चाहिए। बस हम पुलिस के ऊपर पूरा डिपेंड है कि हमको पुलिस से सपोर्ट चाहिए और जल्द से जल्द उसको हाजिर करें। और फिर ऐसे छोकरे लोग को समाज में रख के फायदा भी नहीं है ना कुछ। आज ये किया, कल दूसरे के साथ भी कर देगा वो, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? तो मेरा बोलने का मतलब दूसरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो। किसी का भी बच्चा बच्चा है, कोई भी रहे, चाहे अमीर रहे या गरीब रहे, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है ना। जब माँ बाप बड़ा करके ये इतनी उम्र में बच्चा जाना बोले तो आदमी की बहुत जान जलती है भाई। तो हम बस यही पुलिस से इतनी रिक्वेस्ट है कि भाई जल्द से जल्द उसको पकड़े और सही उसका केस आगे बना के, ये नहीं कि एकदम लीनियंट छोड़े उसको, एकदम सही तरीके से उसका फैसला होवे। बस हम यही चाह रहे हैं, हमको पुलिस पे पूरा भरोसा है।